बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप दोस्तों का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। बड़े अरसे के बाद और अचानक ही आने का मौका मिला और मैं आपके पास आ गया और आपने उसी पुराने अंदाज से मुझे प्यार और मोहब्बत दी है। आज मैं कोई अच्छे मौके पर नहीं आया। अभी ये बिल्डिंग खाली है, वो सब के सब गए हुए कोर्ट में आगा सिराज साहब के लिए, लेकिन मैं इस खाली बिल्डिंग में आया। इस बिल्डिंग से, सिंध असेंबली की बिल्डिंग से इजहार तअज़ियत करने आया हूं। इससे इजहार करने आया हूं यकजहती का। इसके वकार को नुकसान पहुंचाया गया है। यह सिंध असेंबली जो पाकिस्तान की बानी असेंबली है, जहां पाकिस्तान की करारदाद पेश हुई, जो तारीख साज असेंबली है, जो पहली कानून साज असेंबली है, इसके इज्जत व आबरू के साथ खेला गया है। इस असेंबली के स्पीकर को पकड़ना, वो कोई डाकू तो नहीं थे, वो कोई धारेल तो नहीं थे, वो दहशतगर्द तो नहीं थे, और कहीं भाग भी नहीं रहे थे। किसी मुल्क की सरहद से भी आपने उसको नहीं गिरफ्तार किया। सिंध असेंबली का स्पीकर, खुद मुख्तार स्पीकर, असेंबली का स्पीकर, बावकार असेंबली का स्पीकर इस्लामाबाद गया है और आपने अपनी कार्रवाई शुरू की। हाँ, फरार होता, किसी सरहद पे होता, फिर तो मैं आपकी मजम्मत नहीं करता। आपने ज्यादती की है, आपने सिंध के वकार को मजरू किया है, आपने सिंध असेंबली के वकार को मजरू किया है। ये हमें पसंद नहीं है, ये दोहरा मयार हमें कबूल नहीं है। इन्हीं केसेस में कुछ लोगों के साथ आपका रवैया दूसरा, हमारे साथ दूसरा। मैं आपसे कह रहा हूं, आप वफाक के हुक्मरानों को कह रहा हूं, आपको वफाक का चेहरा दिखाना होगा। जिन लोगों ने वफाक में हुकूमत करते हुए वफाकी चेहरा नहीं दिखाया, उनका हाल आप सब लोगों ने देख लिया है और आप भी उसी रास्ते पे चल निकले हो। हुकूमत करने का क्या है? मुशर्रफ भी 11 साल कर गया है, ज़िया-उल हक भी 11 साल कर गया है। क्या उसको पाकिस्तान के लोग हुक्मरान मानते हैं? क्या पाकिस्तान के लोग उनको अपना रहनुमा मानते हैं, नुमाइंदा मानते हैं? आप भी हुकूमत करना चाहो तो कर सकते हो, आपको भी अख्तियार दिया गया है। जितना वक्त चाहेंगे आपको रखेंगे भी, आप चलेंगे भी। और आप क्या है, आप भले बड़ी बड़ी डींगे मारते फिरे, लेकिन आपका हाल भी वही है। का तनख्वाह बढ़ाओ, वरना क्या का उसी तनख्वाह में काम करेंगे। आप कुछ नहीं कह सकते, आप वरना भी नहीं कह सकते। हम आपको जानते हैं, लेकिन नाम ही सही, नाम में ही वफाकी हुकूमत है। आप कम से कम वफाक की तो बातें देखें। आगा साहब की गिरफ्तारी आम गिरफ्तारी नहीं है। सिंध असेंबली के स्पीकर की तौहीन आम केस नहीं है। यह सिंध के लोगों को काबिल कबूल नहीं है। मैं वफाक को की हिफाजत करने वाले से गुजारिश कर रहा हूं, वफाक तब तरक्की करेगा जब वफाक में शामिल इकाइयां मुतमिन होंगी, जब इकाइयां वफाक को अपना वफाक समझती होंगी, तब यह मुल्क तरक्की करेगा। वफाक की इकाइयों के रास्ते के बगैर वफाक कायम तो रह सकता है, वफाक तरक्की नहीं करेगा। वफाक तब तरक्की करेगा जब इसके इकाइयां राजी होंगी। और आपने अपने लोगों के साथ रवैया और रखा है। केसेस तो औरों पर भी हैं, उनके घरों पे छापे क्यों नहीं लगे? उनके अहले खाना की तौहीन क्यों नहीं की गई? आगा साहब को क्यों? फिर सिंध के नुमाइंदों को क्यों? फिर सिंध के असेंबली के स्पीकर की तौहीन क्यों? सिंध के लोग बड़े अरसे से इस वफाक की, माजी में भी ऐसा था, माजी की हुकूमत ने भी कोई अच्छा नहीं की, लेकिन इस हुकूमत के आते ही जिस अंदाज से चला है, ये तरमीम खत्म करेंगे, ये सूबाई खुद मुख्तियारी के खिलाफ फैसले करेंगे, ये सिंध की मंजूर की हुई स्कीम्स को बगैर इतला किए खत्म कर देंगे, तरक्याती फंड रोक देंगे, सिंध के हक का पैसा नहीं देंगे, फर्ज नहीं देंगे। ये सूरत हाल काबिल कबूल हमें नहीं है। नोटिस लेने वाले नोटिस लें, यह तरीका बेहतर नहीं होगा। सिंध के असेंबली के स्पीकर को इस अंदाज से रुस्वा करना, इस अंदाज से तौहीन आमेज के साथ, उसको रवैये के साथ उसको गिरफ्तार करना अच्छी बात नहीं, अच्छी रवायत। किसको मैसेज दे रहे हैं? पाकिस्तान की सियासी पार्टियों को, पाकिस्तान के सूबों को, छोटे सूबों को, किसको आप पैगाम भेज रहे हैं कि आपके किसी नुमाइंदे की इज्जत नहीं,
आपकी किसी असेंबली के तकद्दुस को हम बरकरार नहीं रखने देंगे। वफाकी हुकूमत साहिबा, अगर सिंध के खुद मुख्तियारी का आप तस्लीम नहीं करेंगे, सिंध के तकद्दुस को, उनके इदारों को तकद्दुस कबूल नहीं करेंगे, तो हम भी वफाकी हुकूमत के तकद्दुस का कोई एहतराम करने के पाबंद नहीं हैं। आपने अपने 2-3 वज़रा की रस्सी को ढील दे रखी है। आप अच्छी बात करते हैं, वो अपनी रिवायती बातों को दोहराते हैं, वो क़यादतों को गालियां देते हैं। आपके साथ चंद लोग हैं जो हमारी क़यादतों की तौहीन करते हैं, गालियां देते हैं। हम गालियां उनको नहीं देंगे, हम गालियां देने के आदी नहीं हैं, लेकिन बख्शेंगे आपको भी नहीं। सियासी जो बात हम आप पर करेंगे उसका आप जवाब नहीं दे पाएंगे। मेरा ख्याल है नेब के लिए भी मैं बड़े अरसे से गुजारिश करता हूं, नेब साहिबा को भी, कि आप भी अपने इज्जत और एहतराम को देखें। इतने अच्छे शख्सियत को आपने वहां चेहरे में लगाया है, रास्ता तो वही अपनाए हुए जो एहतसाब रहमान का रास्ता था। ये एहतसाब कौम को कल भी कबूल नहीं था, आने वाले दिनों में भी कबूल नहीं। कानून के मुताबिक होगा, इंसाफ की तरह होगा, तो हमें शिकायत नहीं होगी। बस मैं बात खत्म करना चाहता हूं, सिंध के साथ दोहरा मयार खत्म किया जाए, कानून के निफाज में दोहरा मयार खत्म किया जाए, इंसाफ देने के हवाले से दोहरा मयार खत्म किया जाए। एक चलाएं, लेकिन फिर आपको इन राहों में आना होगा जहां आवाम के सामने जवाबदा होंगे। मैं सोनामी को नहीं मानता, लेकिन अब लगता है आपकी बात सोनामी वाली दुरुस्त है। आपके फैसले ऐसे हैं कि आपके खिलाफ सोनामी आने वाली है, और मेरी आंखें भी देखेंगी इस मुल्क में अवामी सोनामी उठेगा जो आपको गर्क कर देगा, आपकी सियासत को गर्क कर देगा। बस मैं इस असेंबली के साथ, इस बिल्डिंग के साथ, इस पहली कानून साज से बिल्डिंग के साथ यकजहती का इजहार करने आया था, ताकि मैं इनको भी कहूं कि मुझे अफसोस तो बड़ा है कि आपके तकद्दुस को आए दिन पामाल किया जाता है, लेकिन पुरुमीद हूं, मैं मायूस सियासी कारकुन नहीं हूं। मैं समझता हूं इस मुल्क में बेहतरी जरूर आएगी, ये हमारी जदोजहद रंग लाएगी, ये हमारे कायद बेनजीर साहबा की, भुट्टो साहब की कुर्बानियां भी रंग लाएगी, ये हमारे लीडरों के जेल जाना भी रंग लाएगा, ये हमारे मुंतखब नुमाइंदों की तौहीन होना भी रंग लाएगी, और इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत बिलाशुबा कायम होगी जो सूबों के हुकूक का ख्याल करेगी। सर ये बता दें कि इससे पहले भी सिंध की चीखें निकलती रही हैं। 18वीं आईनी तरमीम के बाद, सूबाई खुद मुख्तारी मिलने के बाद भी सिंध के जो है ना वो गले पर पैर रख दिया गया है और वो चीख रहा है। ये चीखें कब खत्म होंगी, क्या तरीका अपनाएगा? ये इनको नजर नहीं आ रहा है। ये सिंध के गले पे चीख लात नहीं रखी इन्होंने, ये पाकिस्तान के गले पे इन्होंने पैर रखा हुआ है। सिंध पाकिस्तान की दिल है, एक सूबा भी मुतमिन नहीं होगा, मुल्क कैसे चलेगा? सिंध कोई आम सूबा तो नहीं है, सिंध दौलत से माला माल है, सिंध बाशऊर सूबा, सिंध पाकिस्तान परस्त सूबा, जहां कभी पाकिस्तान के दुश्मनों को कामयाबी नहीं हुई। आप इस सूबे को वहां क्यों धकेल रहे हैं जहां पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है? ये सिंध की बदनसीबी नहीं है, ये इन हुक्मरानों की बदनसीबी है। इसका मैं इतना ही जवाब। चंडे साहब ये बताइएगा कि जिस तरह सियासतदानों को गिरफ्तार किया जा रहा है और जिस तरह आपने बताया, तो ये रास्ता किस तरफ जाता है? यकीनी तौर पर मैं कह चुका हूं, ये अभी 1 महीना 2 महीना ये मामला रहेगा। आप देखना ये मुसाविर हुकूमत बन जाएगी, किस वक्त भी पूरी हो जाएगी, आप देख लेंगे। ऐसे कैसे मुमकिन है कि लोग बेचैन हो और हुकूमत चले? खींचने घसीटने को तो हो सकता है, और मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, इनके वज़रा परेशान हैं। मैंने उनसे सुना है, वो बड़े परेशान हैं। हुकूमत चल क्यों नहीं रही, हुकूमत की तारीफ क्यों नहीं हो रही? एक शोबा जिंदगी का बताएं जहां हुकूमत की कारकर्दगी की तारीफ हो रही है। मैं जानता हूं, मेरा ईमान है, ये बेचैनी पैदा ही इसलिए की गई है ताकि लोगों के अपने मसाइल से तवज्जो हट जाए। अच्छी कोई बात करते हैं, सवाए लड़ाई के कोई बात नहीं, 2 दिन सुकून से गुजरते हैं, तीसरे दिन ऐसा बयान देते हैं जिसके जवाब में सवाल लड़ाई के और तलखी के कुछ नहीं। ये बता दें, ये जो सूरत पैदा हुई है, आप क्या समझ रहे हैं? महकमा ज़राअत का भी इसमें कोई हाथ है कि गिरफ्तारी वगैरह? महकमा ज़राअत क्या है यार? क्या है भाई महकमा ज़राअत? क्या है महकमा ज़राअत? खिलाई मखलूक क्या है? महकमा? खिलाई मखलूक
जब अब एहतसाब का नारा लगाया अब जाता देखिए, है, मैं एक आपको बताऊं, दुनिया में तो कहते जिन्नात चल रहे हैं, पर दुनिया अपने कानून के मुताबिक चलती है। मैंने खिलाई मखलूक को देखा है, खिलाई मखलूक का अपना किरदार है, लेकिन सबसे बड़ा किरदार अल्लाह का है, उसके बाद अवाम का है। मुशर्रफ ने ऐलान किया कि बेनज़ीर और नवाज शरीफ नहीं आएंगे, वो दोनों आए, दोनों ने हुकूमतें देखी। एक फैसला खिलाई मखलूक का होता है, एक फैसला अल्लाह और मखलूक का होता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि जब एहतसाब किया जाता है तो इनको जमहूरियत खतरे में नजर आती है, वाकई में ऐसा? हम समझते हैं एहतसाब के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकेगा, एहतसाब के बगैर जमहूरियत मुस्तहकम नहीं हो सकती, लेकिन एहतसाब हो, इंतकाम नहीं। एहतसाब के नाम में इंतकाम होगा तो कोई जमहूरियत नहीं चल सकेगी, कोई हुकूमत नहीं चल सकेगी। क्योंकि जिस तरह से कल हाल देखा गया है तो बहुत सारों की है, अब पीटीआई की नहीं है, बहुत सारों की है, पीटीआई की नहीं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का कल आम आदमी इजलास हुआ और फैसला किया गया है, टफ टाइम किया जाएगा हुकूमत को, क्या लाएअमल तय किया गया? दोनों, मुझे लाएअमल का पता नहीं, लेकिन दोनों पार्टियों ने ये तो कमाल कर दिया। बिलावल साहब ने कमाल कर दिया, ऐसा कभी नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिलावल साहब ने कहा इमरान खान साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ये तो बदनसीबी है, इतनी बड़ी बात के बाद भी आपका तरीक़ेकार ये हो, आपका एक वजीर उनको गालियां देता रहे, आपके दूसरे वज़ीर सारे मुल्क के सियासी पार्टियों को गालियां देते रहे, और आप मजाक बनाते रहो, बनते भी रहो। जो दूसरे किसी की मजाक उड़ाता है ना, वो खुद भी मजाक बन जाता है। मेरे ख्याल में दोनों जमायतों ने बड़ी ऑफर दी इस हुकूमत को बदली। ये बताएं, साहब ये कह रहे हैं कि ऐसे हालात हो रहे हैं कि बांग्लादेश जैसे जिस वक्त बना था उस वक्त की सूरत हाल है, ऐसा अब हम होने नहीं देंगे। कौन ले जा रहे हैं? बांग्लादेश किस तरह बनेगा, उसका क्या? मुझे मेरे ख्याल में अल्लाह न करे, हम तो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान की सलामती और जमहूरियत के लिए हम ही कुर्बानियां देते हैं, हमारी पार्टी, तो हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। और जो करेगा हम उसके मद्दे मुकाबल होंगे, लेकिन ये भी खौफ पैदा करके अपने मकासद इस्तेमाल। अच्छा, ये आगा साहब से इस्तीफे का मुतालबा भी किया गया, पीटीआई के यहाँ पर जो है पार्लियामानी लीडर, और जीडीए कहाँ खड़ी है, वो भी इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। जीडीए तो पता नहीं क्या है, मुझे पता नहीं है। जीडीए में एक ही काबिल जिक्र रहनुमा और एक ही पार्टी है, मैं उसका अक्सर जिक्र करता हूँ। सवाल पीर साहब पगारों के जीडीए में है क्या? चिराग लेकर ढूंढो, जीडीए में कुछ लगेगा नहीं। बाकी रहा पीटीआई का, पीटीआई किस्मत से यहाँ के नुमाइंदे बन गए हैं। जब वक्त बदलेगा, जब हवा बदलेगी, तो ये कहाँ जाएंगे? जैसे आज इनके कद और चेहरे हैं, ऐसे कहीं हवा हो जाएंगे। किस्मत किसे कहते हैं? और दूसरा ये बता दें कि पिछले 6 माह से आप वफाक को जमहूरी चेहरा देखने की अपनाने की दरख्वास्त कर रहे हैं, कार्रवाइयाँ तो मजीद तेज कर रहे हैं, असर नहीं ले रहे हो। महजब आदमी, महजब इंसान, महजब कौमें हुज्जतें तमाम करती रहती हैं। ये हम पर नहीं कभी भी आएगा कि हमने आगाज किया। हम हुज्जत का एहतमाम कर रहे हैं, हम उनसे हुज्जत कर रहे हैं, हम तकाज़ाएं कर रहे हैं। बिल आखिर तकाज़ाएं करने वाले थक जाते हैं, फिर वो कदम उठाते हैं जिनसे वो बड़ी बड़ी कुव्वतें हिल जाती हैं। मार्च में कोई लॉन्ग मार्च हो सकता है, क्योंकि कह रहे हैं मार्च बड़ा खतरनाक होगा और बड़ी कामयाबी। मुझे आवाम के चलने और जद्दोजहद करने पे तो हमेशा एतमाद रहा है। वाला मार्च में मार्च होना, ये नारा पीपल्स पार्टी का नहीं होता है। जिन्होंने इस अंदाज नारे लगाए, उन्होंने सवाए झूठ के और कुछ भी नहीं बोला। थैंक यू सर। सलाम अलैकुम। थैंक यू, बेहतरीन हो गया, चले, करार आ गया। आ गया।